वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड जीएम सर चैनल। आपका हार्दिक स्वागत है। रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर में स्टैंडर्ड 10 तमिलनाडु बोर्ड में आप एक्सरसाइज 1.4 का एक वीडियो पहले देख चुके हैं, जिसमें हमने इसके दो सम सॉल्व किए हैं और फंक्शंस का हॉरिजॉन्टल टेस्ट करके देखा है। फंक्शंस के टाइप्स 1 to 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मेनी टू वन फंक्शन और इनटू फंक्शंस के डेफिनेशंस को देखा है। अब तक हमने 9 वीडियो इस कॉन्सेप्ट के कर लिए हैं और ये 10वां वीडियो है। मुझे आशा है कि आपने सारे वीडियो देख लिए हैं। देखकर एक्सरसाइज 1.4 तक का जो भी कॉन्सेप्ट है आपने अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया और समझ लिया है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको पहले के वीडियो देखने होंगे, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब आप एक पेन और एक नोटबुक अपने पास रख लें, जिससे कि आपको जो है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करने में हेल्प मिल जाए और आप पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ पाए। पॉइंट को नोट करते हुए जाएं। अगर आपको बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेना है तो भी आप लेके देख सकते हैं। तो चलिए 1.4 एक्सरसाइज का थर्ड सम हम सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। रिप्रेजेंट दी फंक्शन f इक्वल टू 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 5, 4 थ्रू एन एरो डायग्राम, अ टेबल फॉर्म, अ ग्राफ। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे। पिछले सम में हमने एरो डायग्राम, टेबल फॉर्म और ग्राफ के सम करके देखा है। तो अभी इस सम को सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको गिवन लिखना होगा। सबसे पहले आपको गिवन लिखना होगा। गिवन में f इक्वल टू 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3 एंड 5, 4 लिखने के बाद में एरो डायग्राम हम बनाएंगे। एफ से फंक्शन फ्रॉम ए टू बी लिखेंगे। ए के नीचे ए के एलिमेंट और बी के नीचे बी के एलिमेंट लिख लेंगे। 1, 2 है इसलिए 1 से 2 एरो बनाएंगे, 2 से 2 एरो बनाएंगे, 2, 2। फिर 3, 2 है इसलिए 3, 2 का 3 से 2 तक का लाइन करके एरो बनाएंगे और 4, 3, 5, 4। इस प्रकार से एरो डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम टेबल बनाएंगे। टेबल में एक्स एक्सिस के लिए एक्स के एलिमेंट्स और एफ ऑफ एक्स में वाई के एलिमेंट्स लिखेंगे। ए के एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 है और 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 5, 4 का करस्पॉन्डिंग वैल्यू एक्स का एफ ऑफ एक्स में लिख के टेबल कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट ग्राफ बनाने के लिए हमें स्केल और पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हमारा डायग्राम नीट और क्लीन हो सके। वर्टिकल लाइन करके सेंटीमीटर का निशान लगा लीजिए और हॉरिजॉन्टल लाइन करके 1-1 सेंटीमीटर का निशान लगा लीजिए ध्यान से, ताकि हमारा ग्राफ अच्छा बन जाए। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन करके बॉक्सेस बना लेंगे हम। एवरी टाइम आप ध्यान रखेंगे, प्रोसेस को इस प्रकार ध्यान से करेंगे। फिर टेबल को देख के हम पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे। 1, 2, 2, 2, 3, 2 एक ही लाइन में आएंगे और 4, 3, 5, 4 को लिख के हमारा ग्राफ कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट हम फोर्थ सम
सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। फोर्थ क्वेश्चन हमारे लिए होगा, so that the function from f to f defined by f of x equal to 2x minus 1 is 1 to 1 but not on to। क्वेश्चन ध्यान से समझ लेंगे। फंक्शन n टू n का मतलब वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का फंक्शन होगा और डिफाइंड बाई f ऑफ x, f ऑफ x के लिए 2x माइनस 1 दिया हुआ है, यानी हम एलिमेंट्स फाइंड कर लेंगे और फिर एरो डायग्राम बना के चेक करेंगे कि ये 1 to 1 है या नहीं है और ऑन टू है या नहीं है। सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। गिवन f इज फंक्शन फ्रॉम n to n f of x equal to 2x minus 1 to show 1 to 1 not on to f के सारे एलिमेंट्स n to n है, इसलिए उसको लिखेंगे हम x के अंदर x के एलिमेंट और f ऑफ x के अंदर f ऑफ x के एलिमेंट्स लिख लेंगे। नेचुरल नंबर है इसलिए 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा लिख लेंगे और f ऑफ x के एलिमेंट 2x माइनस 1 के हिसाब से हम फाइंड करके लिखेंगे। 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, लेकिन इस के अंदर हम सारे जो एलिमेंट्स नेचुरल नंबर होने की वजह से उसमें भी 1, 2, 3 ऐसे लिख लेंगे और फिर 1 के लिए क्या होगा वो फाइंड करेंगे। 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, यानी 1, 1 होगा। फिर 2 2 जा 4 माइनस 1 3, 3 2 जा 6 माइनस 1 5, 4 2 जा 8 माइनस 1 7। तो इस प्रकार से हम इसके एलिमेंट्स जो है कैलकुलेशन करके फाइंड कर लेंगे। 2x माइनस 1 के हिसाब से 1 2 3 4 5 कोई भी एक 4-5 वैल्यू हम लोग लेके इसके वैल्यू फाइंड करके हम लोग जो है लिख सकते हैं। फॉर एवरी एलिमेंट, पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए 1 to 1 है या नहीं, उसके लिए हम देखेंगे कि x के हर एक एलिमेंट के लिए एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट f ऑफ x में है, इसलिए हम इसे 1 to 1 फंक्शन बोल सकते हैं। देयरफॉर इट इज 1 to 1। ऑन टू है या नहीं ये देखने के लिए एवरी एलिमेंट of f of x does not have the pre-image in x, therefore it is not on to। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑन टू फंक्शन ये होना है तो f of x के सभी एलिमेंट का प्री इमेज इसमें होना चाहिए, लेकिन हमारे पास 2 का प्री इमेज नहीं है, 4 का प्री इमेज नहीं है, 6 का प्री इमेज नहीं है। तो जितने भी इसके अंदर हमारे पास इवन नंबर है उसके प्री इमेज हमारे पास नहीं होने की वजह से ये फंक्शन जो है ऑन टू नहीं है। तो ऑन टू का जो डेफिनेशन है वो हमें याद रहना चाहिए। इसके लिए फिफ्थ सम अभी हम लोग जो है इसका क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। सो दैट द फंक्शन f from n to n defined by f of m equal to m square plus m plus 3 is 1 to 1 फंक्शन। तो इसका सॉल्यूशन हम ध्यान से देखेंगे। f is from n to n, f of m equal to m square plus m plus 3 टू सो एफ इज 1 to 1 है। इस प्रकार से गिवन जो भी है वो हम लोग लिख लेंगे और टू फाइंड या टू सो जो भी है उसे लिखेंगे।
n इज नेचुरल नंबर, इसलिए 1 से लेंगे एफ ऑफ 1, एफ ऑफ m में जो है हम सब्स्टिट्यूट करेंगे m स्क्वायर प्लस m प्लस 3 के लिए 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए एफ ऑफ 1 पहले फाइंड करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3, 1 प्लस 1 प्लस 3 5 मिलेगा। एफ ऑफ 2 यानी 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 यानी 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9 मिलेगा। एफ ऑफ 3 इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 इक्वल टू 9 प्लस 6 इक्वल टू 15 मिलेगा। इस प्रकार से हम कम से कम 4-5 वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एफ ऑफ 4 होगा 4 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 16 प्लस 4 20 प्लस 3 23। तो 4 वैल्यू फाइंड करने के बाद में एरो डायग्राम बना के हम कंफर्म कर लेंगे कि ये 1 to 1 है या नहीं है। सो n के अंदर सारे एलिमेंट्स लिखेंगे 1 से लेके एक्सेट्रा तक, वैसे इसमें भी हम सारे एलिमेंट लिखेंगे जो जो हमें आए, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे 23 तक, सारे एलिमेंट हम लोग इसके अंदर नहीं लिख पाएंगे, इसलिए बीच बीच में हम छोड़ के डॉट डॉट डाल के जो एलिमेंट्स लिखेंगे। 1 से 5 होगा, 2 से 9 होगा, 3 से 15 होगा और 4 से 23 होगा। इस प्रकार से हम देखेंगे कि हर एक प्री इमेज के लिए एक इमेज हमें मिलने वाला है, इसलिए फॉर एवरी एलिमेंट of the pre-image we have the distinct image in the other set, therefore it is a 1 to 1 function we can say। so इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। लेट सिक्स्थ क्वेश्चन, लेट a इक्वल टू 1, 2, 3, 4 and b equal to n, let f is a function from a to b defined by f of x equal to x cube, then find the range of f and identify the type of function। सिक्स्थ क्वेश्चन को हम ध्यान से समझ लेंगे। a और b दिया हुआ है, a के 4 एलिमेंट्स है और b नेचुरल नंबर इनफाइनाइट नंबर है और f इज फंक्शन फ्रॉम a to b है। हमें एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो है वो उसका एक्स का क्यूब होगा, क्यूबिक नंबर होगा। सो हमें इसका रेंज फाइंड करना है और उस फंक्शन के टाइप को आइडेंटिफाई करके बताना है कि वो कौन सा फंक्शन है। तो इसका सॉल्यूशन हम जल्दी से कर लेते हैं। फिफ्थ सम, सिक्स्थ सम, a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, b इक्वल टू नेचुरल नंबर है, इसलिए 1, 2, 3 एक्सेट्रा लिख लेंगे हम। a के अंदर a के एलिमेंट लिखेंगे और f ऑफ x यानी x क्यूब यानी क्यूबिक नंबर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, चारों नंबर का क्यूब लिखेंगे। 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27, 4 क्यूब इज 64। तो इस प्रकार से हम सबका क्यूब लिखने के बाद में जो है रेंज हमने देखा कि 4 एलिमेंट्स ही होगा रेंज के अंदर, क्योंकि बी के अंदर सारे एलिमेंट्स होंगे, उसमें से जो इसका आंसर आने वाला है उसको हम लिखेंगे। सो रेंज इक्वल टू 1, 8, 27, 64 हो जाएगा। इट इज 1 to 1 फंक्शन, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट बी के अंदर हमारे पास है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। इट इज 1 to 1 फॉर एवरी एलिमेंट वी हैव डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन बी, देयरफॉर इट इज 1 to 1 फंक्शन। इस प्रकार से हमारा कंक्लूजन हम लिख के इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर लेंगे। इट इज नॉट ऑन टू, क्योंकि हर एक प्री इमेज का हमारे पास जो है इमेज इसके अंदर मिलेगा, लेकिन किसी सभी इमेज के लिए उसका प्री इमेज नहीं है हमारे पास, क्योंकि बी में सारे नेचुरल नंबर है। तो देखिए 2 का, 3 का और 7 तक का कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये नॉट ऑन टू है। तो उसका डेफिनेशन हमें याद रहना चाहिए। सभी इमेज का प्री इमेज अगर होगा
तो ही ऑन टू फंक्शन होगा, नहीं तो ऑन टू नहीं होगा। एवरी एलिमेंट ऑफ बी डज नॉट हैव प्री इमेज। लेकिन ये इनटू फंक्शन हो सकता है, इट इज इनटू फंक्शन, क्योंकि जितने भी प्री इमेज है सबका इमेज है, और सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका इमेज हमारे पास ना हो। इसलिए सभी एलिमेंट का इमेज होने की वजह से, सभी प्री इमेज का इमेज होने की वजह से ये जो है इनटू फंक्शन है। इट इज इनटू फॉर सम एलिमेंट ऑफ बी, देयर इज नो प्री इमेज, therefore it is into function। तो सेवेंथ क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ लेंगे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए, एक फंक्शन बाइजेक्टिव होने के लिए दो टाइप के फंक्शन उसमें होना जरूरी है। अगर एक फंक्शन वन टू वन और ऑन टू दोनों है तो उस टाइप के फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। तो पहला है क्वेश्चन हमारे सामने, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। और दूसरा क्वेश्चन है, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x स्क्वायर। तो दोनों के लिए हम जो है सॉल्व करके देखेंगे कि इसका आंसर अभी कैसे हमें करना है। तो आप ध्यान से सुनेंगे। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। सो वी हैव एफ ऑफ 1 पहले फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये रियल नंबर है तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर सभी नंबर इसके अंदर आएंगे, जीरो भी आएगा। तो हम कोई भी एक 4-5 नंबर लेके इसको हम जो वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एफ ऑफ 1 क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। एफ ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1, और जीरो लेने पे 2 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 मिलेगा। और एफ ऑफ 2 लेने पे हमें जो है 2 2 जा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 मिलेगा। एंड एफ ऑफ माइनस 2 लेने पे 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 3 मिलेगा। तो इस टाइप से हम जो है कुछ वैल्यूज को लेके जो है इसके अदर सेट में जो जो एलिमेंट आने वाले हैं वो फाइंड कर लेंगे। दोनों में हमारे पास जो है वो आर टू आर, यानी पहले में भी सारे एलिमेंट्स हमारे पास है और दूसरे में भी सारे एलिमेंट्स हमारे पास है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नोट करने का ये है कि जितने भी इमेज और प्री इमेज है हमारे पास, एक डिस्टिंक्ट इमेज एज अ डिस्टिंक्ट इमेज in other set, therefore we can say it is the one to one function। in f and f of x, it is on to भी होगा, because every image have प्री इमेज। जितने भी इमेज है उन सबके प्री इमेज जरूर है हमारे पास, इसलिए ये फंक्शन जो है वो ऑन टू भी है। सो इट इज वन टू वन एंड ऑन टू। व्हेन अ फंक्शन इज बोथ वन टू वन एंड ऑन टू वी कैन से इट इज बाइजेक्टिव। ऐसे ही अभी दूसरा जो इसका प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करेंगे। एफ इज फ्रॉम आर टू आर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x स्क्वायर। तो ऐसे ही जैसे हमने प्रीवियस सम में फाइंड किया वैसे ही एक 4-5 वैल्यू के लेके हम फाइंड कर लेंगे। एफ ऑफ 1 का आंसर -1, एफ ऑफ -1 का आंसर भी -1, एफ ऑफ 2 के लिए -13, एफ ऑफ -2 के लिए भी -13 ही मिलेगा हमें। अलग अलग वैल्यूज फाइंड कर लिया है। हमने देखा कि दो प्री इमेज के लिए एक इमेज ही मिल रहा है हमें
दो प्री इमेज के लिए एक इमेज मिल रहा है, तो हर एक प्री इमेज का एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है इसमें, इस वजह से ये 1 to 1 फंक्शन नहीं हो सकता है, देयरफॉर इट इज नॉट 1 to 1। और पहले ही स्टेप में ये 1 to 1 हमें मिल गया है ना, हमें पता चल गया कि 1 to 1 नहीं है, इसलिए ये फंक्शन जो है बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं हो सकता है, हेंस इट इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। हम इसका आंसर जो है लिख सकते हैं। Let A is a set of minus 1 comma 1 and B is set of 0 comma 2. If the function f from A to B defined by f of x equal to ax plus b is an onto function, find A and B। तो क्वेश्चन को हमें ध्यान से समझ लेना होगा। सेट A और सेट B दिया हुआ है और फंक्शन फ्रॉम A टू B दिया हुआ है। ये एक लीनियर फंक्शन है f of x इक्वल टू ax प्लस b। ये एक ऑन टू फंक्शन है, ये भी दिया हुआ है। ऑन टू फंक्शन है तो कंडीशन को यूज करके हम ए और बी का वैल्यू आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हमने कैसे किया है। सबसे पहले ए का सेट और बी सेट दोनों लिख लेंगे, एलिमेंट्स लिख के फंक्शन फ्रॉम ए टू बी लिख लेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लिख के इस ऑन टू दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि for every b, इसका मतलब for every element of b we have the pre-image in a, so f of minus 1 equal to 0, इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह में -1 है तो आंसर 0 मिलेगा। तो ax प्लस बी इक्वल टू 0 लिख के माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 हमें मिल जाएगा। और एफ ऑफ 1 के लिए 2 होगा, तो a इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू 2, ए प्लस बी इक्वल टू 2 इक्वेशन 2 मिलने के बाद में एलिमिनेशन मेथड को यूज करके हम ए और बी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव ए कैंसिल होने के बाद 2b इक्वल टू 2 मिलेगा और b इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1 मिलेगा। और सब्स्टिट्यूट करके हम a का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो b इक्वल टू 1 एंड a इक्वल टू 1 हमें मिल गया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम ध्यान से पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। नाइन्थ और 10th क्वेश्चन का वीडियो पहले से ही हमने बना के आप लोगों को जो दिखा दिया है। इस वीडियो के दोनों 9 और 10 दोनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। 9th सम और 10th सम का वीडियो आप अलग से देख सकते हैं। अभी हम 11th सम का वीडियो जो है इसमें आपको बता रहे हैं, सॉल्यूशन बता रहे हैं। द डिस्टेंस एस एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इन द टाइम t सेकेंड्स इज गिवन बाय s of t इक्वल टू half gt square plus at plus b, where g is the acceleration due to gravity, a comma b are the constant, check if the function s of t is 1 to 1। तो क्वेश्चन को हम ध्यान से समझ लेंगे। s of t दिया हुआ है यानी फंक्शन दिया हुआ है, ऐसे से फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, g जो एक्सीलरेशन है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, a और b दोनों कांस्टेंट है। तो s of t जो फंक्शन है s of t वो 1 to 1 है क्या, ये हमें फाइंड करना है और शो करके दिखाना है। तो हम ध्यान से देखेंगे 11th सम का सॉल्यूशन। गिवन सबसे पहले लिखेंगे s of t इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर प्लस ए टी प्लस बी टू शो दैट s of t is 1 to 1। फॉर t इक्वल टू 1, 2, 3, 4 टाइमिंग जो है 1 सेकेंड से स्टार्ट होगा, इसलिए हम जो है इसका
1,2,3 वैल्यू ले लेंगे, यस ऑफ 1, यस ऑफ 2, यस ऑफ 3 फाइंड कर लेंगे। यस ऑफ 1 इक्वल टू हाफ, टी की जगह में 1 ले रहे हैं, तो जी ऑफ 1 स्क्वायर प्लस ए ऑफ 1 प्लस बी इक्वल टू हाफ जी प्लस ए प्लस बी मिलेगा एस ऑफ 1, और एस ऑफ 2 जो है हाफ जी इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी इक्वल टू 2g, 2 कैंसिल होने के बाद में 2g बचेगा प्लस 2a प्लस बी मिलेगा। हेंस हर एक देखिए हर एक का आंसर अलग अलग मिलने की वजह से हमें ये पता चलेगा कि एवरी वैल्यू ऑफ टी वी हैव द डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन एस ऑफ टी, देयरफॉर इट इज 1-to-1 फंक्शन हम बोल सकते हैं, देयरफॉर इट इज 1-to-1, हर एक के लिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिलेगा, इस वजह से इसको हम 1-to-1 जो है बोल सकते हैं। तो ये अभी से तो आइए अभी इस एक्सरसाइज का लास्ट सम 12th सम हम सॉल्व कर लेते हैं। द फंक्शन टी विच मैप्स टेम्परेचर इन सेल्सियस सी into temperature in Fahrenheit F is defined by T of C equal to F, where F equal to 9/5 C plus 32। ये फ़ारेनहीट और सेल्सियस का कन्वर्सन करने का इक्वेशन है, हमें फाइंड करना है T of 0, T of C दिया हुआ है, T of 0, T of 28, T of -10 and the value of C when T of C equal to 212 and the temperature when the Celsius value is equal to the Fahrenheit value। तो क्वेश्चन को हम ध्यान से समझ गए हैं। T of C से हम इन तीनों को फाइंड करने के बाद में C का वैल्यू फाइंड करेंगे। जब T of C equal to 212 यानी F equal to 212 होगा तो T of C क्या होगा ये हम फाइंड करेंगे, और द टेम्परेचर व्हेन द सेल्सियस वैल्यू इज इक्वल टू फ़ारेनहीट वैल्यू यानी F और C दोनों इक्वल होगा तो उस डिग्री कितने डिग्री पे इक्वल होगा वो हमें फाइंड करना है। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। गिवन T इक्वल टू C टू F, T इज ए फंक्शन ऑफ C टू F एंड T ऑफ C इक्वल टू F यानी F इक्वल टू और F इक्वल टू 9/C प्लस 32 दिया हुआ है। T ऑफ 0 यानी T ऑफ 0 इक्वल टू F होगा और F जो है वो 9/C प्लस 32 होगा, तो 9 इंटू 5 C की जगह में 0 लेंगे तो F इक्वल टू 9/5 0 इन प्लस 32, 0 प्लस 32 इक्वल टू 32 मिलेगा। इंटू 28 प्लस 32, 9/5, 5 को हम 28 में कैंसिल करेंगे तो 5.6 मिलेगा, तो 9 इंटू 5.6 करेंगे तो 50.4 प्लस 32 ऐड करेंगे तो 82.4 इसका सॉल्यूशन मिलेगा, जिसको फ़ारेनहीट में हम लोग लिखने वाले हैं क्योंकि ये F का वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं इसलिए। T of -10 equals to F of 9/5 into -10 plus 32 is -9 into 2 plus 32 minus 18 plus 32 इक्वल टू 14 डिग्री फ़ारेनहीट मिलेगा। तो इस प्रकार से हम तीनों T का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब T ऑफ C इक्वल टू 212 है यानी 9/5 C प्लस 32 इक्वल टू 212, F की जगह में 212 लिखेंगे, 9/5 इंटू C इक्वल टू 212 माइनस 32 हो जाएगा, प्लस 32 इस साइड से उस साइड जाएगा तो माइनस 32 हो जाएगा। देन 9/5 C इक्वल टू 180, 212 में से 32 माइनस करेंगे तो 180 मिलेगा। C इक्वल टू 9/5, 9/5 उस साइड जाएगा तो 5/9 रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 9 के टेबल में 180 को कैंसिल करेंगे 20 टाइम्स, फिर 20 इंटू 5 इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। सेंटीग्रेड का वैल्यू जब फ़ारेनहीट 212 होगा तो सेल्सियस में इसका वैल्यू 100 डिग्री होगा। और फिफ्थ क्वेश्चन है जब C और F दोनों इक्वल होंगे तो क्या होगा, यानी C इक्वल टू F, F की जगह में C लेंगे और इस साइड C सभी एक साइड करेंगे, कांस्टेंट एक साइड लेके जाएंगे तो 9/C माइनस C होगा और प्लस 32 उधर जाएगा तो माइनस 32 हो जाएगा। 9C प्लस
9c minus 5c equal to minus 32 into 5 plus 4c equal to minus 160 by 4, c equal to minus 160 by 4 होगा और c equal to minus 40। तो इस प्रकार से हम c का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और c और f दोनों इक्वल होगा जब माइनस 40 डिग्री उसका वैल्यू होगा। c माइनस 40 और f माइनस 40 होगा तो दोनों का वैल्यू जो है इक्वल होगा। तो इस वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 1.4 को पूरा सॉल्व कर दिए हैं। सम नंबर 9 एंड 10, सम नंबर 9 एंड 10 का डिस्क्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग उसको जो है क्लिक करेंगे तो 9 और 10 का सॉल्यूशन आप देख पाएंगे। अलग से इसका वीडियो बना हुआ है तो आप उसको भी ध्यान से देख पाएंगे। नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 के बाद जो एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करते हुए एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सारे सम्स इस वीडियो में सारे सम्स जो हमने किए वो समझ में आपको आ गया होगा। इस वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप भी देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी देखने के लिए कहिए। जहाँ तक हो सके, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड जीएम सर चैनल।
friends, thank you for watching this video. If you have not subscribed to this channel, please subscribe the channel